आज फिर तुम पर प्यार आया है। एपिसोड 7। सुबह का सूरज उगने के साथ राहुल की दौड़ शुरू हो गई थी। ये दौड़ थी कामनी के कब्जे से दूर जाने की। कामनी कानून का इस्तेमाल कर राहुल को चंगुल में फंसाना चाहती थी, लेकिन वक्त रहते राहुल को कामनी का भेद पता चल गया। भरोसे के साथ साथ राहुल का दिल भी टूटा। फिलहाल तो उसका डर ये था कि कहीं दूर जाते जाते उसे कोई पहचान न ले। राहुल की दुनिया में होने वाली पार्टियों में वो मशहूर हस्ती था, पर यहाँ वो आम इंसान की तरह बेंच पर बैठा था। आमतौर पर उसके हर काम के लिए उसके कर्मचारी आसपास रहते थे, पर यहाँ वो बिल्कुल अकेला था। दुनिया की जिस सच्चाई से राहुल अनजान था, आज स्टेशन पर उसी से सामना हो रहा था। पहले ही झटके में उसका सूटकेस चोरी हो गया। हालांकि उसके कंधे के बैग में अब भी कैश था, इसीलिए राहुल ज्यादा चिंता में नहीं आया। इसी बीच कॉफी का सिप लेते हुए बैग से नया आधार कार्ड निकाला। इसमें चेहरा तो उसी का था, लेकिन नाम लिखा था प्रेम। नाम के साथ प्रेम में मिले धोखे की सोच दिमाग में उभरी तो राहुल के चेहरे पर तिरछी मुस्कान फैल गई। उसका ध्यान बार बार घड़ी पर जा रहा था। मन में आशंका थी, कामनी जाग गई तो? उसकी आशंका गलत भी नहीं थी। उसकी ट्रेन छूटने से पहले ही कामनी जाग गई। कामनी के मन में राहुल के बच निकलने का डर पैदा हो गया था। यही वजह थी उसने अपने लोगों को तड़के ही काम पर लगा दिया। उसने किसी को दरवाजा खोलने के लिए बुलाया तो कुछ को पड़ताल करने के लिए दौड़ा दिया। साथ ही उसने एक फोन और घुमाया। अरु, तुम्हें अभी काम शुरू करना होगा, कामनी ने आदेश दिया। अगले कुछ मिनटों तक कामनी उसे डपटते हुए आदेश देती रही। इसी बातचीत में कामनी का पारा चढ़ना शुरू हो गया था। वो राहुल के घर में चिल्ला रही थी। राहुल का नाम ले लेकर दरवाजा खोलने की बातें कर रही थी। जीतू काका दूर से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसे दबाकर वो कामनी की हरकतों को देख रहे थे। कुछ ही देर में राहुल की ट्रेन आ गई। वो मुंबई से चंडीगढ़ की ट्रेन में चढ़ने के लिए खड़ा हुआ। नया आधार कार्ड और टिकट उसके हाथ में ऐसे था जैसे पासपोर्ट लेकर किसी प्लेन में चढ़ रहा हो। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया, प्लेन के सफर और ट्रेन के सफर में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेन में पहले चढ़ने के लिए भागदौड़ शुरू हो गई थी और राहुल को धक्का मार मार कर लोग आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार राहुल मन मारकर ट्रेन में चढ़ने लगा। वैसे भारत में युवा दिलों की ट्रेन में चढ़ते समय बड़ी आस रहती है। आस रहती है सामने वाली सीट पर कोई हीरोइन टाइप लड़की बैठी हो, जिससे दिल के तार भिड़े और जिंदगी सेट हो जाए। वैसे हिंदी फिल्मों ने इस टाइप के रोमांस को पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर जब तार छिड़ते हैं तो अक्सर वो गिटार के टूटे हुए तार होते हैं, जिनसे झंकार की बजाय झन से टंकार होती है। वैसे तो रिश्ते में राहुल झटका खाकर ही ट्रेन में बैठा था और वो तो नजरें बचा रहा था, पर कहीं ना कहीं आस तो थी कि कोई जव्वी मैट की गीत टाइप लड़की उसे टकरा जाए और जिंदगी में नया किस्सा जुड़ जाए। ऐसी लड़की जिसे उसकी दौलत का ना तो अंदाजा हो और न ही जरूरत हो, जो सिर्फ उससे मोहब्बत करे। राहुल ट्रेन पर चढ़ा तो उसने इसी उम्मीद में पीछे देखा कि कोई लड़की दौड़ती हुई तो नहीं आ रही, पर उसे सिमरन जैसी किसी लड़की के दौड़ते आने की उम्मीद कम थी। अरु या कामनी का पुलिस के साथ आने का डर ज्यादा था। खैर, डरते डराते आंखें बचाते हुए राहुल ट्रेन पर चढ़ ही गया। आखिरी वक्त में टिकट बुक करने के कारण उसे स्लीपर क्लास की टिकट मिली थी। राहुल को जल्दी अनुभव होने वाला था कि स्लीपर क्लास का मतलब क्या होता है। ट्रेन में हिचकिचाते सकुचाते हुए सामान के ऊपर से कूदते फांदते हुए राहुल अपनी सीट पर पहुंचा। वो साइड वाली सीट पर नीचे बैठा था। कुछ मिनट वो दाएं बाएं देखते हुए माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। लोगों का आना जाना, ट्रेन में बैठना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। तभी सामने वाली सीट पर दो लड़कियां आकर बैठ गई।
वो लगातार उसे ही देख रही थी। राहुल पार्टियों में राजकुमार की तरह था, पर यहां इस तरह देखना उसे अजीब लग रहा था। क्या इन लड़कियों ने उसे पहचान लिया है? अगर पहचान लिया है तो उसकी छिपने की पहली कोशिश ही नाकाम हो जाएगी। उसे अपना प्लान बदलना पड़ेगा, या फिर ये लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई हैं। पर दोनों? डर और खुशी के बीच राहुल कंफ्यूज था। उसने किताब खोलकर पढ़नी शुरू कर दी। बीच बीच में उसकी नजरें उन लड़कियों पर जा रही थीं, जो लगातार उसे ही देख रही थी। कुछ ही देरी में एक लड़की उठकर आई और उसके सामने बैठ गई। राहुल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। आर यू सिंगल? लड़की ने पूछा। राहुल को कई तरह के सवालों की आशंका थी, पर इस सवाल की तो बिल्कुल नहीं। वो चौंक गया। लड़की ने उसके चेहरे के भावों को तुरंत पढ़ लिया। ओह, आई मीन, क्या आप अकेले सफर कर रहे हैं? लड़की ने कहा। जी हां, राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थैंक गॉड, लड़की ने कहा। राहुल की मुस्कान और खिल गई। शायद सफर का साथी उसे मिल गया। अब सफर बोरियत के साथ तो नहीं कटेगा। एक्चुअली हमारे चाचा को दूसरे डिब्बे में जगह मिली है। क्या आप उनके साथ बर्थ एक्सचेंज कर लेंगे? उनकी भी विंडो सीट है, लड़की ने चहकते हुए कहा। राहुल ने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अच्छा, व्हाई नॉट, श्योर, कहते हुए राहुल उठ गया। लड़की राहुल को साथ ले जाकर उसकी नई जगह पर छोड़ आई। लड़कियों के चाचा थैंक यू कहते हुए लड़कियों के साथ चले गए। राहुल को ट्रेन का पहला सबक मिला। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। गलतफहमियां अक्सर खेल दिखा देती हैं। राहुल को जो जगह मिली वो 3 बर्थों में से किनारे वाली विंडो सीट थी। सामने वाली सीट पर 3 लोग बैठे थे, जिसमें एक बुजुर्ग थे जिनके पास कई सारे अखबार थे। एक महिला थी जो फोन पर लगातार व्यस्त थी। एक युवक था जो अपने फोन पर म्यूजिक सुनने में व्यस्त था। राहुल बाहर स्टेशन की हलचल देख रहा था। कुछ ही देर में ट्रेन ने चलने के लिए सीटी बजाई, लेकिन ट्रेन की हलचल शुरू हो उससे पहले ही बच्चों की आवाजों से उसकी बोगी चहक उठी। 2 छोटे छोटे बच्चे ट्रेन में चढ़ने से इतने खुश थे कि उनकी एक्साइटमेंट दरवाजे से ही सुनाई दे रही थी। साथ ही महिला की संभल कर चलने की हिदायतें भी। राहुल की नजरें भी उसी तरफ लगी थी। कुछ ही देर में बच्चे नंबर पढ़ते पढ़ते राहुल वाली सीट पर पहुंच ही गए। मिल गई सीट, मिल गई सीट, कहते हुए बच्चे सीट पर बैठ गए। विंडो सीट मेरी, विंडो सीट मेरी, कहते हुए दोनों में झगड़ा भी शुरू हो गया। बुजुर्ग और महिला ये देखकर मुस्कुराए, जबकि म्यूजिक सुनने वाले का मुंह थोड़ा बन गया। उसने म्यूजिक की आवाज कम की और बाहर झांकने लगा, जैसे उसे आशंका हो कि बच्चे उसी की तरफ आएंगे। वहीं राहुल भी हैरानी से देख रहा था। इससे पहले राहुल कुछ करता, एक बच्चा उसकी गोदी में आकर बैठ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। दूसरा बच्चा सामने बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। इसी सब के बीच ट्रेन चल पड़ी। मुंबई से निकलते समय अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। फिर जैसा कि होता है, बातचीत शुरू हुई। कौन कहां जा रहा है पूछताछ शुरू हुई। बच्चों के साथ आए पिता ये सोचकर खुश थे कि उन्हें सीट के नीचे सामान रखने की भरपूर जगह मिल गई थी, क्योंकि राहुल के पास कोई सामान नहीं था। अकेली महिला ये सोचकर खुश हो गई कि साथ में बुजुर्ग और परिवार भी है। बुजुर्ग बच्चों को देखकर खुश हो गए। देखते ही देखते उस बोगी में छोटा सा परिवार बन गया, जिसमें राहुल अपने आप को अनफिट पा रहा था। वैसे राहुल को जल्दी पता चला कि इस परिवार के पास एक ही कंफर्म टिकट थी, इसीलिए प्लीज एडजस्ट की अपील महिला ने सफर शुरू करते ही कर दी। अगले स्टेशन पर बाकी सीट भी भर गई और मजेदार किस्से कहानियां शुरू हो गईं। सामने वाले लड़के से तेज म्यूजिक बजाने पर बुजुर्ग कई बार भिड़ चुके थे। वहीं महिला के पास हर आधे घंटे में फोन आ रहे थे और हर फोन पर बात आधे घंटे से कम हो ही नहीं रही थी। मतलब एक फोन रखते ही दूसरा आ जाता और सभी को ये महिला एक ही जवाब दे रही थी। वहीं बुजुर्ग अखबार पढ़ने को छोड़कर हर काम कर रहे थे। कभी उस युवक से तकरार, कभी राजनीति पर बहस, कभी बच्चों से खेलना। प्लीज एडजस्ट की सिफारिश से राहुल सफर की 1 घंटे में ही विंडो सीट से साइड वाली सीट तक पहुंच गया। ट्रेन में
इतनी आवाजें हो रही थी कि राहुल को ट्रेन की छुक छुक छक छक के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस सामने से गुजरती ट्रेन की धड़धड़ाहट वो महसूस कर पा रहा था। राहुल को कुछ गुस्सा भी आ रहा था। दिल बहलाने के लिए उसका फोन भी बंद था। उसने अपना ध्यान किताबों में लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बार बार कामनी और कामनी की साजिश का ख्याल आ रहा था। अब तक कामनी जाग गई होगी। अब उसने क्या कदम उठाया होगा? कहीं उसे पता तो नहीं लग जाएगा कि मैं ट्रेन में जा रहा हूं? अगर यह खबर फैल गई तो नतीजा क्या होगा? कामनी की साजिश नाकाम कैसी होगी? वकील गोपाल चाह क्या उसे झूठे आरोपों से बचा पाएंगे? इस सब के बीच में उसके बिजनेस का क्या होगा? और क्या अब उसकी जिंदगी कभी पटरी पर आ पाएगी? जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में।